अच्छा, एक्सरसाइज है जी 1.2 9th क्लास, न्यू सिलेबस है 2026 का। वेलकम टू ग्लोबल वीएन स्टडी। यहां पे हम क्या करवा रहे हैं, 9th और 10th आयल्स और पीटीई। ये अभी चलती क्लास के दौरान मैं सिर्फ आप लोगों के कहने पर कि हमने 1.2 के क्वेश्चंस का जो टेस्ट सबमिट करवाना है, तो हमें जो है वो उसके टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। तो हम इस एकेडमी को बनाने का सबसे पहले जो मकसद था वो यही था कि जो लोग कोचिंग फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगाई के इसके दौर में पढ़ने के लिए ट्यूशन फीसेस, कोचिंग फीसेस, स्टेशनरी फंड, पता नहीं कौन कौन सा फंड होते हैं स्कूल के, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए चैनल बनाया गया। आपने एक्सरसाइज को समझना है, ये सबसे आसान मेथड होंगे। आपने इनको समझना है और समझने के बाद आपने सवालों को पैन डाउन करना है, टेस्ट आपने सबमिट करवा देना है अपने जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ व्हाट्सएप की कम्युनिटी बनाएंगे, वहां पे आपने टेस्ट सबमिट करने हैं और जो चीज आपको ना समझ आए आपने हमसे पूछ लेनी है, उन टेस्ट की बुनियाद पर आपके रिजल्ट बनाए जाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, बहुत आसान से हैं, तो आज हमने इन क्वेश्चंस को करना है। मैं साथ साथ सॉल्व करता जाऊंगा, साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। 1.2 का क्वेश्चन नंबर है 2 और उसका पार्ट है 1, 81/16। जो मैं चीजें कहूंगा आपने सिर्फ मेरे लफ्जों पे और मेरी बातों को याद रखना है, सवाल आपका खुद ही सॉल्व हो जाएगा। सवाल क्या है जी, सबसे पहला जो काम करना होता है ना, वो दो काम आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले काम करना होता है पावर को पॉजिटिव करना, दूसरा काम होता है पावर को सेपरेट करना। अगली बात बाद में करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव। पावर को पॉजिटिव करने के लिए फ्रैक्शन को क्या करें, उल्टा कर दें। 16 ऊपर चला जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप ये करना है कि पावर दोनों के ऊपर सेपरेट कर दें। हर सवाल में आपने यही करना है कि पहले पावर पॉजिटिव करनी है और फिर पावर सेपरेट करनी है। अगला स्टेप क्या है कि आपने इसको जो है तोड़ना होता है, रैशनलाइज करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, इसके छोटे हिस्से बनाने हैं। वो किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। 16 है, इसको 2 से डिवाइड करें क्या आएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करें क्या आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करें आएगा 2, फिर 2 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा 1। कितने 2 हो गए हैं, 1 2 3 और 4, 2 की पावर 4 आ गया। इसके बाहर पावर क्या है, 3/4। 81 है, 81 को मैं यहाँ पे आपके सॉल्व कर देता हूँ। 3 से डिवाइड करें क्या आएगा 27, फिर 3 से डिवाइड करें क्या आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करें क्या आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करें आएगा 1। कितने हो गए 1 2 3 और 4, 3 की पावर 4 और यहाँ पे क्या है 3 और 4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या रहेगा 2 की पावर 3, नीचे क्या रहेगा 3 की पावर 3, ऊपर क्या आ गया 8 और नीचे क्या आ गया 27। 2 की पावर 3 या 3 की पावर 3 का मतलब समझ लें, जिस चीज की पावर लिखी होती है उसको उतने टाइम लिख के तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 सा 4 और 4 2 सा 8। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं 1 बाय 1 आपके लिए सारी सॉल्व कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन 3/4 है, इसकी पावर है जी -2, डिवाइड 4/9 है, इसकी पावर है जी 3, मल्टीप्लाई 16/27, इसकी कोई पावर नहीं है। अभी हमने इसको पहले सॉल्व करना है। पावर सॉल्व करने का सबसे पहला जो मेथड मैंने आपको बताया था वो ये करना है कि पावर पॉजिटिव करनी है और पावर सेपरेट करनी होती है। पहले पावर पॉजिटिव कर लेते हैं। पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको ऊपर ले जाओ और उसको नीचे ले आओ, पावर पॉजिटिव हो गई है। उसके बाद क्या करना है, एक एक स्टेप में एक ही प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आगे आ जाते हैं जी। आगे क्या करना है, पावर सेपरेट करनी है। पावर क्या कर ली, सेपरेट कर ली। यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2 और ये आ गया जी 4 की पावर 3 और ये आ गया 9 की पावर 3। पावर सेपरेट हो गई। अगले स्टेप में क्या करें, इस जो डिवाइड है ना
डिवाइड को आपने बनाना होता है मल्टीप्लाई। डिवाइड को क्या बनाना है? मल्टीप्लाई। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के लिए आपने करना होता है इसको उल्टा। डिवाइड के आगे जो भी फ्रैक्शन लिखी हुई है उसको उल्टा कर देंगे तो डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 की पावर 2, 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ये ऊपर चला जाएगा। 9 की पावर 3 आ गया और 4 की पावर क्या आ गया? 3 आ गया। ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, इसको नहीं छेड़ना। अब इसको हम कैंसिल करते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे? आप इसको तो नॉर्मली सीधे ही कैंसिल हो सकता है ना, ये 2 है ये 3 है, कट के कितना बच जाएगा? 1। इसको आप कर लेते हैं सॉल्व, ये आएगा 4, ये आएगा, इसको हम कर लेते हैं 3 की पावर 2 क्या आ जाएगा? 9। मैंने कहा था एक टाइम में मैं एक ही स्टेप करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये आ गया 9 की पावर 3, नीचे 4 क्या रह गया? 1 ही रह गया, और यहाँ पे क्या आ गया? 16/27। अब 9 ये 1 है, ये 3 है, ये कट गए तो कितने रह गए? 2। 4 से क्या कर गया? कट गया। यहाँ पे रह गया 9 की पावर 2, यहाँ पे रह गया 16 और यहाँ पे रह गया 27। 9 की पावर 2 कितना होता है? 9 की पावर 2 होता है 81। 81, 16 और 27। अब क्या करें? इनको आपस में डिवाइड कर लें, इनको आपस में कैंसिल कर लें। कैंसिल किससे होंगे? 3 से इनको डिवाइड करें, 3 से इनको कैंसिल करें, आपका जवाब बन जाएगा। एक आधा स्टेप मैं आपके लिए इसलिए छोड़ूंगा ताकि मुझे पता रहे कि जब आप असाइनमेंट बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई आप लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग की हुई है। उसके बाद उसके अगला सवाल, ये पेपर का सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली पेपर में पूछा जाएगा। 27, इसकी पावर है जी -1/3। सबसे पहला स्टेप पावर पॉजिटिव करना होता है, लेकिन पावर पॉजिटिव करने से पहले मैं इसके जो अशारिया है, जो इसका पॉइंट है, उसको खत्म कर देता हूँ। इसको खत्म करने के लिए हमने क्या करना होता है? इसको खत्म करने के लिए पॉइंट की जगह लगता है 1, आगे जितने लफ्ज है, ये पॉइंट की जगह आ गया 1, आगे जितने लफ्ज है उतने लग जाएंगे 0। अब इसको उल्टा कर लें। उल्टा क्यों किया है? क्योंकि मैंने इसकी पावर को क्या करना था? पॉजिटिव करना था। अगला स्टेप क्या करना है? पावर को क्या कर देना है? सेपरेट कर देना है। पावर को सेपरेट कर दिया, उसके बाद इसको हमें तोड़ लेना होता है। 1000 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 1/3। 27 को हम क्या लिखते हैं? 3 की पावर 3, ऊपर क्या बन गया? 10 की पावर 3, ऊपर है 1/3, नीचे क्या है? ये कट गया, 3 रह गया, ये कट गया, ये हमारे पास बच गया कि 10/3। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। उसके बाद अगला सवाल, चौथा सवाल है जी। चौथे सवाल में हमने क्या करना है जी? चौथे सवाल में हमने करना है जी, x की पावर है 14, y की पावर है 21 और z की पावर है 35। उसके नीचे लिखा हुआ है y की पावर है 14 और z की पावर है 7। सबसे पहले पावर को सॉल्व कर ले, उसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे। पावर को कैसे सॉल्व करते हैं? इसको ऊपर ले जाएं, y की पावर है 21 के ऊपर जाके क्या होगा? माइनस, बटे के ऊपर नीचे करेंगे पावर को तो सिंबल चेंज हो जाती है, और हमेशा छोटी पावर को पकड़ के घुमाते हैं। ये नहीं आप कर सकते कि 35 को नीचे ले आए, 7 को ऊपर लेके जाए। 35 - 7, 14, 21 में से 14 के बाकी कितने रह गए जी? 7, जी कितने रह गए? 28। अब हम इसको लिखेंगे पावर फॉर्म के अंदर। पावर फॉर्म के अंदर लिखने का मतलब क्या है? यहां पर जो भी लफ्ज लिखा होता है उसको पावर 1/, में लिख देते हैं। अगला स्टेप क्या करना है जी? यहाँ पे अगर 5 लिखा हो तो 1/5, 7 लिखा हो तो 1/7, कुछ ना लिखा हो तो 1/2 लिखते हैं। पावर सबके ऊपर अलग अलग कर दो। अलग अलग हो गई है, कट गया, x की पावर 2 कट गया, y की पावर 1 कट गया, z की पावर क्या आ जाएगा? 4। ये आपका पहले 4 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। इसमें किसी किस्म का अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है तो आप जो है बताइएगा, और इन सवालों को सॉल्व करके आज जो व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की जाएगी तो आपने जो क्या करना है, उन सवालों को सॉल्व करना है, सबमिट करवाना है, उसकी बिहाफ पे आपकी जो है यहाँ पे ग्रेडिंग की जाएगी। अब इसके अगले सवाल थोड़े से लंबे हैं, वो 1 बाय 1 करते हैं। डस्टर किधर गया मेरा? डस्टर घुमा दिया ना? किधर गया डस्टर? ये जी मेरे पास बच्चा पढ़ने के लिए आता है, फिर दूसरा डस्टर लेके आया कि पता नहीं हमें गिफ्ट करना चाह रहे हैं।
ये कहाँ से लिया था आपने? बाहर पड़ा मिला था तो उठा लाया तू? माशाल्लाह, वेरी गुड। नहीं कोई बात नहीं है, हम लोगों का काम ही है, जो मिलता है बस ठीक है रख लें। स्कूल वालों को उठा लाए, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम नॉर्मलाइज ही कर रहे हैं सब कुछ। हम कौन सा को प्रोफेशनल इसको लेके चल रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को मजे से पढ़ाते हैं। तो बेटा कैमरे को नहीं छेड़ना, कैमरे के साथ पंगे नहीं लेने, ठीक है? नहीं कोई बात नहीं है, वैसे भी चल जाएगी, कोई बात नहीं। चल रहा है माइक मेरा? ओके चल ठीक है फिर। अच्छा जी, ये मेरे जो मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए हैं, उनकी मौजूदगी में ये वीडियो बन रही है ताकि ये समझ लें और आप लोगों का भला हो जाए, ठीक है? अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके बाकी के सवाल भी यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। अच्छा ये वाला सवाल भी जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर है जी 5। ये बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है और अक्सर टीचर जो है ये पेपर में बच्चों से लिखवाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको क्या करें, हम बड़े आसान मेथड में करें, बाकी फिर ये बच्चे डिसाइड करेंगे कि आसान मेथड में हुआ कि नहीं हुआ। लें जी 5, बेटा वैल्यू का ध्यान रखना, वैल्यू सही रहे। मैं कोशिश करूंगा कि ये बिल्कुल आसान सी टर्म में जाए। देखिए जी ये बहुत आसान, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। 25 है, इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 n प्लस 1 माइनस 25, 5 की पावर क्या है जी 2n। 5 पावर अलग अलग कर दी इनके ऊपर ना, 5 की पावर 2n और 5 की पावर 3। ये देखिए 2n प्लस 3 लिखा है ना, ये दोनों जो है वो इसकी पावर है, अलग कर ली। 5 की पावर 2n और 5 की पावर 3, पावर तोड़ के मैंने अलग कर दी है दोनों के ऊपर। बेटा समझ रहा है तो आप अंदर सवाल पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, वीडियो चल रही है फिर भी कोई मसला नहीं। ये है 5 की पावर 2, ये आ गया जी n प्लस 1। 5 ये 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, n से भी और 1 से भी। क्या आ गया 5 की पावर 2n और प्लस क्या आएगा 2, ठीक है? आगे 25 और 5 की पावर क्या है जी 2n। आगे जी 5 इसकी पावर 2n, 5 की पावर 3। ये आगे क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई करा, अंदर मल्टीप्लाई कराएं। बेटा ध्यान से समझना, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, n के साथ भी और 1 के साथ। अब क्या करना है, पावर सबकी मैंने कहा था अलग अलग ही रखनी होती है, पावर इकट्ठी नहीं होने देनी आपने। 2n और 5 की पावर 2, 2n और 2 है ना, मैंने दोनों के ऊपर अलग कर दिया। अभी इसका हमें एक बड़ा जबरदस्त फायदा होगा, वो क्या है वो आपने देख लेना। ये 3 है और ये 1 है, टोटल कितना हो गया 4। इसके ऊपर भी अलग कर ले। अभी हम इसका फायदा क्या हुआ, ये देखिए 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n सिमिलर हो गया। इसको पकड़ के क्या करें, बाहर निकाल दे, इसको कॉमन ले लें। अंदर क्या बच गया, एक 5 की पावर 2 और यहां पे क्या बच गया 25। नीचे भी कॉमन निकल गया, कॉमन निकलने का मतलब है बाहर निकाल दिया उसको, सादा लफ्जों में ऐसे याद रखें। 5 की पावर 4 है और 5 की पावर क्या है 2 है, ठीक हो गया जी। अब क्या करना है, ये तो हो गए कैंसल, बाकी क्या बचा 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, इसको हमने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करना है, 5 की पावर 2 कितना होता है 25 और यहाँ पे क्या आएगा 25। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 625 और 5 को क्या मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 25। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कराएं, क्या आएगा 125 माइनस 25। उसके बाद है 625 में से 25 निकालेंगे, बाकी कितना आ जाएगा जी 600। ऊपर कितना आ जाएगा जी 100, नीचे क्या आएगा 600। 20 से कट गए 1/6, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ले जी ये आपका सवाल।